सो हमें रास्ते में वो मिल चुका था। और यहाँ पे चाची और भतीजी की चल रही थी थोड़ी बहुत मस्ती। बोल रही थी कि मैं ही खिलाऊंगी, मैं ही खिलाऊंगी, और खिला भी। सो गाइज अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और हम लोग निकल चुके हैं उज्जैन के लिए। है मेरे हस्बैंड और मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो ये बहुत हंसते हैं। आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ बोलना चाहूंगी क्या? हाँ, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। मतलब आप उज्जैन जा रहे हो और आप ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है मैडम? बहुत अच्छा। सॉरी मैडम नहीं, ये तो मेरी दीदी है। चलो चलो उनके और ये हम रुक चुके थे यहाँ पे ककड़ी खाने के लिए। एक्चुअली हम जब भी उज्जैन जाते हैं एक तो हम ककड़ी या तो फिर बुट्ठा खाते ही हैं। सो हमें रास्ते में वो मिल चुका था। और यहाँ पे चाची और भतीजी की चल रही थी थोड़ी बहुत मस्ती। बोल रही थी कि मैं ही खिलाऊंगी, मैं ही खिलाऊंगी, और खिला भी इस तरीके से रही थी कि देख ही सकते हो आप। हाय। अभी इनको हम ककड़ी टेस्ट करवा रहे हैं, हमारे देश की देसी ककड़ी। सो फाइनली हमारा सफर हो चुका था कंप्लीट। एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि पहले उज्जैन जाएंगे, फिर हमारा रास्ते ही प्लान चेंज हो गया और हम लोग चले गए काल भैरव। काल भैरव का जो मंदिर है वो उज्जैन से बहुत ही पास में है, तो हमने सोचा कि चलो सबसे पहले हम काल भैरव को दर्शन करते हैं, देन उसके बाद हम उज्जैन जाते। और ये हम लोग निकल पड़े थे भरी धूप में और भरी भीड़ में। ये था काल भैरव मंदिर के बाहर का परिसर। एक्चुअली इस बार हमारा लक इतना अच्छा था ना कि काल भैरव मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। नहीं तो हम जितने भी बार अभी तक गए हैं काल भैरव मंदिर में, वहां पे हमें भीड़ ही मिली है। और ना तो यहाँ पे हमें कुछ भी लाइन लगाना पड़ा, बहुत अच्छे से हमारे इस बार यहाँ पे दर्शन हो चुके थे। और बस हम लोग पहुँचने वाले थे अंदर तक, और ये पहुँच गए हम मंदिर के बाहर। देख सकते हैं थोड़ी बहुत तो भीड़ हर एक मंदिर में रहती है ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही पूरे बहुत सी भीड़। और फिर भरी धूप में दर्शन करके हम सब लोग थक चुके थे, तो मंदिर के बाहर के परिसर में एक नींबू सोडे का शॉप था, तो हमने वहाँ पे किया नींबू सोडा का ट्राई। बहुत ही टेस्टी था वहाँ का नींबू सोडा। अगर आप भी काल भैरव मंदिर जाते हो तो जरूर यहाँ का नींबू सोडा ट्राई करना। और फिर क्या सुंदर शिप्रा। मम्मी इधर देखो। और ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे शिप्रा नदी के तट पर। देखिए आप कितना अच्छा व्यू है। एक्चुअली यहाँ की जो आरती है ना वो 6:30 या 7 के करीबन होती है, और बहुत अच्छा व्यू रहता है यहाँ का। और बस हम पहुंच चुके थे वहाँ पे, और मेरा बेटा ऐसा है कि 1 सेकेंड भी नीचे उतर के चल नहीं सकता। फिर हम लोग ना बहुत थक चुके थे और घूम घूम के बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी हम लोगों को, तो हमने सोचा कि पहले कुछ खाया पिया जाए, उसके बाद चलते हैं हम कॉरिडोर के लिए, क्योंकि वहाँ पे घूमने के लिए ना बहुत एनर्जी लगती है। बहुत बड़ा कॉरिडोर है, और सुबह से मीन्स हम लोग, हाँ ऐसा था कि कुछ खाया पिया नहीं था, तो फिर बस चलो। और यहाँ चल रही थी हमारे गियोम बाबू की बहुत ज़्यादा मस्ती। उसके बाद फिर क्या हम लोग निकल पड़े खा पी के कॉरिडोर के लिए ऑटो की मजे लेते हुए। एक्चुअली शिप्रा नदी से थोड़ा दूरी पे है, तो हमने सोचा कि ऑटो कर दिया जाए। और ये जो आप व्यू देख रहे हो ना वो है बाहर से जो कॉरिडोर का सीन है, वो है कितना प्यारा है। गेट है कॉरिडोर वाला। और बस आप बने रहिए, मैं आपको पूरा अंदर का कॉरिडोर भी दिखाने वाली हूँ।
तो ऐसी हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी बातें चल रही थी, व्यू देख रहे थे, बहुत प्यारा नज़ारा था। तो ऐसा है ना कि महाकाल की जो नगरी है वो नगरी है, बस उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो है वो कुछ टाइमिंग लिखा गया था और हम बस अंदर कॉरिडोर में एंट्री भी ले रहे थे, बाहर चल रही थी चेकिंग, तो चेकिंग, और फाइनली हम लोग एंटर कर चुके थे कॉरिडोर। आप देख सकते हो कितनी बहुत ज़्यादा मीन्स भीड़ थी एज कम्पेयर टू अदर। काल भैरव में हमें भीड़ नहीं मिली थी, बट यहाँ उज्जैन में हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली थी और इस बार दर्शन के लिए भी हमें बहुत वेट करना पड़ा। हाँ तो मैं ठीक है ना। जय महाकाल। बस यहाँ से हमारा शुरू होता है कॉरिडोर वाला व्यू। एक्चुअली यहाँ पे ना नाइट शो भी होता है, उसका मैं एक पर्सनल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। हम जब पहुँचे थे तब नाइट शो स्टार्ट होने का था, तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे नाइट शो कब स्टार्ट होगा और अब कब देखेंगे। बहुत प्यारा व्यू रहता है नाइट शो का भी यहाँ पे, और सब यहाँ पे जितनी भी आपको पब्लिक दिख रही है सब उसी का वेट कर रही थी यहाँ पे। और ये हमारा व्यू, वहाँ पे बहुत थक के बेचारा बैठ चुका था क्योंकि वो इतनी मस्ती कर रहा था, इतनी मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था वो। खड़ो, जल्दी खड़ो। थक गए हो बेटा? वो लेकिन चाइना कितना है? क्या लाइटिंग में क्या लगा? एक्चुअली मैं पूरे कॉरिडोर का मीन्स वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और देख सकते हो आपको सो भी चुका था। और इस बार उज्जैन में बहुत मुश्किल से दर्शन हुए क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस हम लोग एंट्रेंस हो ही चुके थे अंदर और बहुत इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये हम लोग बस दर्शन के लिए निकल पड़े थे और आप भीड़ देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ है। सो भैया आपको कैसा लगा? महाकाल के दर्शन करके हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और